नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस में टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित क्वेश्चंस एंड ट्रेन से संबंधित क्वेश्चंस कर चुके हैं। एंड अभी हम लोग जो है बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव और धारा से संबंधित प्रश्न को डील करेंगे एंड हल करेंगे। पहले उनके बारे में थोड़ा सा जान लें कि नाव और धारा क्या होता है, इस तरह के कंसेप्ट के क्वेश्चंस कब आते हैं, क्यों आते हैं, कैसे आते हैं। पहले इसके थोड़े बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं। इनके बेसिक कंसेप्ट से जानने से पहले चलिए मैं बात करता हूँ धारा की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्ट्रीम की जिसको बात करते हैं, करंट भी बोलते हैं उसको इंग्लिश में। जैसे मान लेते हैं कि आप साइकिल चलाते हो, साइकिल चला रहे हो, आंधी आ गई, आंधी आ गई तो आप क्या देख रहे हो कि अगर आंधी की दिशा में अपन साइकिल चला रहे हैं तो बहुत तेज़ी से साइकिल जाती है। चाहे आप पैदल भी चल रहे हो तो बहुत तेज़ी से जाएगी। लेकिन वही अगर विपरीत दिशा में बात करें, मतलब आंधी जिधर से आ रही है आप उसी की तरफ रुक करके जाओगे तो क्या होगा, आंधी आपको क्या करेगी, पीछे की तरफ धक्का देगी। अगर मान लेते हैं आंधी खूब तेज होगी, खूब तेज होगी तो आपको क्या करेगी, उड़ा के लेके चली जाएगी। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि पेड़ निकल जाता है ना। एंड जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी होंगी, पेड़ चला जाता है, घर के छप्पर उड़ के चले जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उस समय आंधी की ताकत बहुत ज़्यादा होती है ना। उस तरह की बात करते हैं करंट की, मतलब धारा की। एक नाव जो है अगर धारा के साथ चलेगा तो चलने में क्या होगी, आसानी होगी। वो नहीं भी खेवेगा, जैसे वो चंपू होता है ना, उससे वो पानी को ऐसे ऐसे हटा के आगे नाव जाती है। अगर वो नहीं भी करेगा तो धारा अपनी चाल से उसको बहा के लेके जाएगी। अगर उसको और तेज चलना है तो चंपू का भी क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो और दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अगर वही नाव अगर विपरीत दिशा में घुमा दी जाए, मान लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन में चलने के लिए उसको रेडी किया जाए। अगर मान लेते हैं कि नाव की चाल अगर 50 किलोमीटर पर आ रहा है, धारा की चाल 30 किलोमीटर पर आ रहा है, तो ये 50 किलोमीटर जाएगी तो सही, बट धारा भी तो उसको 30 किलोमीटर पीछे की तरफ धक्का देगी। यानी फाइनली क्या देख रहे हैं हम कि नाव जो है 1 घंटे में 20 किलोमीटर ही जा पाएगी, 1 घंटे में 20 किलोमीटर ही जा पाएगी, यही जा पाएगी ना। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं जो समझने के लायक हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं जो अपन स्टार्टिंग में ही मान लेते हैं ताकि आगे अपने को दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो चलिए बोट एंड स्ट्रीम में छोटी सी बात है, उनको समझ लेना आप लोग। एंड इतना समझ लिए तो आपको आपके लिए सवाल करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, है ना। बोट एंड स्ट्रीम, हिंदी बोले तो नाव और धारा। देखिए बोट एंड स्ट्रीम में अपन कुछ चीज़ें जो हैं स्टार्टिंग में ही मान लेते हैं। स्टार्टिंग में क्या मान लेते हैं, हमेशा आपको नाव की चाल यानी कि बोट की स्पीड को अपन मान के चलेंगे x, ठीक है। एंड नाव, है ना, बोट एंड स्ट्रीम के चाल को अपन हमेशा क्या मान के चलेंगे, y चाल। नाव की चाल को हमेशा x मानेंगे एंड धारा की चाल को हमेशा y मान के चलेंगे, याद रखना इस बात को। अब मैं बोलूं कि अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, है ना, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, धारा के साथ, सॉरी धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, एंड ये धारा के साथ। अप स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत एंड डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है, धारा के साथ। तो देखिए अप स्ट्रीम में क्या होता है, मतलब धारा के विपरीत अगर जाए तो धारा के विपरीत चाल क्या होंगी, तो x माइनस वाई होंगी। एंड धारा के साथ की अगर चाल बोले तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। याद रखना इस बात को। आपके सामने अगर मैं मान लेता हूं इसको a मान लेते हैं अपन, एंड इसको क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं, ठीक है। यहां से एक बात आपको समझ में आएगी। अगर अप स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत अगर हम बात कर रहे हैं, धारा के विपरीत अगर हम चल रहे हैं तो नाव माइनस धारा की चाल होगी, नाव माइनस धारा की चाल टोटल चाल होगी। एंड वही अगर अपन धारा के साथ जा रहे हैं तो धारा के साथ हमारी चाल क्या होगी, x प्लस वाई, मतलब कि b हमने इसको मान लिया। सपोज दैट अगर आपसे पूछा जाए कि नाव में नाव की चाल जो है धारा के साथ क्या है, तो धारा के साथ क्या है, x प्लस वाई, और धारा के विपरीत क्या है, x माइनस वाई। इस बात को आप हमेशा समझ लेना। जब भी आप धारा के विपरीत जाओगे तो आपकी चाल जो है वो धारा की चाल से क्या हो जाएगी,
क्या होगी, आपकी चाल में से धारा की चाल घटाई जाएंगी, और जब आप धारा के साथ आओगे तो आपकी चाल और धारा की चाल क्या हो जाएंगी, दोनों की चाल ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से जो मैं इंपॉर्टेंट एक बात बताने जा रहा हूँ कि अगर मुझे यहाँ से x का मान लेके आना है तो x बराबर देखो क्या हो जाएगा, अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ तो y से y कट जाएगा, यानी a प्लस बी अपॉन 2, यानी कि a प्लस बी अपॉन क्या 2, ये x की चाल यानी कि नाव की चाल यहाँ से निकल के आएगी। एंड यहाँ से धारा की चाल यानी कि y की चाल अपने को लेके आना है, तो अपन क्या करेंगे, a माइनस बी अपॉन 2। ये बात आपको समझनी है। देखो इतनी सी बात आपको बोट एंड स्ट्रीम में यूज होने वाली है, इतनी सी बात, इससे ज्यादा नहीं होने वाली है। जैसे कि मान लेते हैं आपसे पूछा जाए एज फॉर एग्जाम्पल कि किसी नाव की धारा की दिशा में चाल 16 किलोमीटर पर आवर है, धारा की दिशा में 16 किलोमीटर पर आवर है, तथा धारा के विपरीत दिशा में चाल उसकी 10 किलोमीटर पर आवर है, तो नाव की चाल क्या होगी। तो मैंने क्या बताया था, धारा की दिशा में 16 और धारा के विपरीत दिशा में कितना जी, धारा की दिशा में 16, यहां पे इसको a मान लो, इसको a मान लो, a इसको मान लेते हैं, b इसको मान लेते हैं। ठीक है, a प्लस बी अपॉन 2, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे b था तो b a कर लेते हैं, यहाँ पे उल्टा लिख देते, बस इसको अपन ने a भी लिख दिया है तो इसको हमने a b कर लिया है ना। आपके सामने क्या दे रखा है, धारा की दिशा की चाल दे रखा है 16 किलोमीटर पर आवर, मतलब a का मान दे रखा है आपके सामने कितना, तो 16 किलोमीटर पर आवर, और b का मान कितना दे रखा है, तो 10 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछेगा धारा की चाल क्या होगी, तो आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट 16 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, तो बोलोगे 16 में से 10 गया 6, 6 बटा 2 कितना 3, और यही आपसे पूछे कि नाव की चाल, तो 16 प्लस दे 10 कितना 26 बटा 2 कितना 13। तो ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई क्या, कैसे करना है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दो तो नाव की चाल निकल के आएगी, दोनों को घटा के 2 से भाग दो तो धारा की चाल निकल के आ जाएगी। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। तो यहाँ तक सिर्फ आपको क्या करना था, उतारना था भी आपको सिर्फ ये चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लेना और उतार लेना, यही चीज़ अपने हमेशा आगे काम आएंगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं एंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कर, एक नाविका अनुप्रवाह में चाल, अनुप्रवाह मतलब क्या होता है, धारा के साथ 11 किलोमीटर प्रति घंटा तथा ऊर्ध्व प्रवाह में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो बताओ धारा की चाल। मतलब देखो 11 जो है, 11 क्या है, तो अनुप्रवाह में मतलब डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है, और उसका मान कितना दे रखा है 11, और ऊर्ध्व प्रवाह मतलब अप स्ट्रीम का मान कितना दे रखा है 5। तो आपको धारा की चाल लेके आना है, मतलब ए की वैल्यू आपके पास दे रखी है 11 एंड बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, है ना। तो आपको y का वैल्यू लेके आना है, तो क्या बताए थे 11 माइनस 5 बटा 2, यानी कितना हो गया, 11 में से 5 गया कितना बचेगा 6, एंड 6 बटा 2 कितना हो गया 3 किलोमीटर पर आवर। देखो जो बात मैंने आपको समझाई थी, अगर उस चीज को आप समझ चुके होंगे तो ये चीज आपके लिए क्या हो जाएंगे, बहुत आसान हो जाएंगे। नहीं तो आपको क्या करना होता, आपको लिखना होता ऐसे कुछ कि अनुप्रवाह मतलब कि x प्लस वाई की वैल्यू आपको 11 लिखनी होती है, एंड x माइनस वाई की वैल्यू आपको कितनी लिखती थी 5 लिखनी होती, एंड यहाँ से x का मान हटाना होता है, एंड दोनों को क्या करना होता, घटा के फिर अपने को करना होता है। ठीक है, सॉल्व करना होता है इक्वेशन को। लेकिन हालांकि इस चीज को आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, चाहे जो मैं बता रहा हूँ वो आपके लिए थोड़ा सा शॉर्ट बनाएगा चीजों को, थोड़ा सा शॉर्ट बनाएगा, ज्यादा नहीं। बात यही है, घुमा फिरा के देखो तो, है ना। मैं कोई बड़ा सा आपके सामने कारनामा नहीं कर रहा हूँ, बट ये चीज़ है कि आपको जो चीज़ें करने में थोड़ा टाइम लगता है, मैं उसको थोड़ा शॉर्ट बनाऊंगा आपके लिए, और इन चीज़ों पे इतना वर्क करा दूंगा आपको कि वो चीज़ें आपको लर्न हो जाएंगी और चीज़ों को आप समझ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया 11 माइनस 5 बटा 2। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा या धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा के प्रतिकूल, अब देखिए शांत जल में एक नाव की चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के प्रतिकूल, तो शांत जल में नाव कितनी है 10 है, मतलब x का मान 10 दे रखा है, हमें y का मान लेके आना है माइनस वाई। धारा के प्रतिकूल चाल क्या होता है, x माइनस वाई होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x का मान आपके सामने कितना दे रखा है 10 दे रखा है, और आपके सामने धारा की चाल निकालनी है। धारा की चाल हमने क्या मान लिया, y मान लिया। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 6 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। कितने, 45 किलोमीटर कितने घंटे में जी, तो 6 घंटे में। अब हम यहाँ से y का मान लेके आ सकते हैं,
काट लें, 3 दूना 6, 3 से कितना हो रहा है 15 बार। 15/2 का मतलब कितना हो गया 7.5, 7.5 इधर आएगा, यानी कि y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 10 - 7.5, यानी कि बोल सकते हैं धारा की चाल कितनी हो जाएगी, तो 2.5 km/h। क्लियर हो गया ये चीज़। तो जो बात मैंने आपको बताई थी उसको आप लोग थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे तो चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था उस चीज़ को आप थोड़ा लर्न कर लो। लर्न आपको ये करना है कि जब भी आपके सामने नाव की चाल दे रखी हो और धारा की चाल दे रखी हो, मतलब कि धारा की दिशा की चाल दे रखी हो, तो वहाँ से नाव की चाल निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, और अगर विपरीत दिशा की दे रखी हो तो दोनों को क्या करेंगे, घटा के 2 से भाग देंगे, तो वहाँ से आपकी धारा की चाल आ जाएंगी। क्लियर है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये आपके सामने कि एक नाविक जो है धारा की दिशा में 18 किलोमीटर जाने तथा धारा की प्रवाह के यहाँ पे विपरीत हो जाएगा, ठीक है, विपरीत समय 12 किलोमीटर जाने में समान समय लेता है ना। यदि धारा की चाल कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो बताओ नाविक की चाल क्या है। अब देखिए यहाँ पे एक नाविक जो है धारा की दिशा में 18 किलोमीटर जाने, धारा की दिशा में 18 किलोमीटर जाने, तो धारा की विपरीत दिशा में प्रवाह में धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर जाने में समान समय लेता है, ठीक है। धारा की चाल आपके सामने कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से समय बराबर, दोनों में क्या है, समय कांस्टेंट है, चीज़ों को समझो। धारा की चाल आपकी कितनी दे रखी है, 3 किलोमीटर/आवर, ठीक है, 18 किलोमीटर जाने में, तो दूरी बटा, ठीक है। धारा की चाल आपके सामने 3 किलोमीटर/आवर, नाव की चाल अपन x मान लेते हैं, तो x + 3 हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, धारा की दिशा में 18 किलोमीटर जाने में, 18 किलोमीटर जाने में x तो नाव की चाल और धारा की चाल 3 है, तो देखिए डिस्टेंस बटा स्पीड क्या देगा, टाइम देगा। तो जो टाइम इसको यहाँ से आ रहा है वही टाइम आपके लिए क्या है कि जब वो विपरीत दिशा में जा रहे थे, ठीक है, और यहाँ पे नाव की चाल माइनस धारा की चाल हो जाएगी नहीं हो जाएगी। दोनों में टाइम क्या था, बराबर था, तो हमने दोनों के टाइम को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। यहाँ से हम आराम से x की वैल्यू ले सकते हैं, पहले काट लेते हैं, 6 से 3 बार में एंड 6 से कितना 2 बार में। चलिए देख लेते हैं, 3x - 9 बराबर कितना हो जाएगा, 2x + 6, ठीक है। x को इधर लेके आइए, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15 km/h। तो बोल सकते हैं कितना, तो नाविक की चाल कितनी हो जाएगी, 15 km/h। क्लियर हो गया ये चीज़, समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है, एक नाव की शांत पानी में, मतलब कि नाव की चाल बोल रहा है शांत पानी, जब पानी शांत होती है तो उस कंडीशन में जो चाल होती है वो किसकी होती है, तो सिर्फ और सिर्फ नाव की होती है, ठीक है। शांत पानी में गति 4 किलोमीटर, जबकि धारा के विपरीत गति कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। धारा के विपरीत की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एक बात, धारा के विपरीत मैंने चाल क्या बताया था, x - y, यही बताया था ना। चलिए ठीक है, तो नाव की चाल तो आपके सामने कितना दे रखा है, 4 किलोमीटर/आवर। धारा की चाल अपने को निकाल के लेके आनी है, और दोनों का जो रिस्पेक्टिव चाल है, मतलब दोनों का कुल मिला के चाल है जो धारा के विपरीत है, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो 2 आ रही है। क्लियर है ये चीज। तो अपन बोल सकते हैं क्या, बताइए y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये 2 इधर आ जाएगा एंड 2 किलोमीटर/आवर। तो बोल सकते हैं क्या, धारा की चाल कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर/आवर। देखिए आपके जो लेवल का एग्जाम है, हालांकि उसमें ये चीज चैप्टर में नहीं है, बट टाइम एंड डिस्टेंस वनली दे रखा है, तो थोड़ा बहुत टाइम एंड डिस्टेंस में ये भी आ सकता है, बॉटनी स्ट्रीम, और आता भी है ना। तो आपको इसलिए थोड़ा बहुत इसकी भी जानकारी दी जा रही है, ताकि आपके लिए क्या हो, चीज़ें आसान हो जाए, चीज़ों को समझ पाओ, और जितने तरह के आपके आने की संभावना है हम उसको फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने कि यदि एक नाव की शांत पानी में गति जो है कितनी है, 7 किलोमीटर/आवर, ठीक है। नाव की गति को हम लोग हमेशा x मान के चलते हैं, तो x की वैल्यू आपके सामने कितनी दे रखी है, 7 किलोमीटर/आवर, ठीक है। समझ में आ गया। और बोल रहा है कि धारा की विपरीत गति जो है इसकी कितनी है, 2.5 किलोमीटर/आवर। तो धारा की दिशा में आपकी गति इस बार पूछ रहा है कि धारा की दिशा में गति क्या होगी, ठीक है। तो धारा की दिशा में गति लेके आने के लिए सबसे पहले मुझे धारा की गति को लेके आना होगा। तो धारा की गति कैसे निकल के आएगी, देखिए यहाँ पे, तो अपन क्या जानते हैं, x - y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.5 किलोमीटर, ठीक है।
तो x की गति कितनी है अपने पास 7, तो 7 यहाँ पे रख देते हैं, यानी कि यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, तो 4.5। ठीक है, अब देखिए धारा की दिशा में पूछ रहा है, धारा की दिशा मतलब कितना, तो x प्लस वाई की वैल्यू आपको लेके आनी है, यानी कि 7 प्लस 4.5 यानी कितना हो गया 11.5, यानी बोल सकते हैं धारा की दिशा में गति कितनी हो जाएगी 11.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है ये चीज? तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल क्या है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है आपके सामने कि एक नाव की शांत पानी में गति कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, शांत पानी में गति मतलब x का वैल्यू आपके सामने दे रखा है कितना, 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और धारा की गति कितनी है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि y की जो वैल्यू है कितनी है, 2.5 किलोमीटर पर आवर, है ना। दोनों चीज दे रखा है आपके सामने। तो कह रहे धारा के विपरीत 9.1, धारा के विपरीत, अब धारा के विपरीत अगर चाल देखा जाए तो कितना हो जाएगा बताइए, धारा के विपरीत यानी कि x माइनस वाई की बात कर रहे हैं अपने को, है ना। तो 9 में से 2.5 चला जाएगा, कितना बचेगा, तो 6.5 किलोमीटर बचेगा, है ना, किलोमीटर पर आवर। तो आपके सामने धारा के विपरीत चाल दे रखा है कितना, 6.5 किलोमीटर पर आवर, और बोल रहा है कि 9.1 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा, है ना। तो अपने पास टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो 9.1 अपॉन कितना हो जाएगा 6.5, पॉइंट से पॉइंट चला गया, 13 सत्ते 91, 13 पच्चे 65, यानी 7/2 का मतलब कितना हो गया, 2 से ही 2/5 घंटे, कितना हो जाएगा 1 से ही 2/5, यानी 2/5 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 24 मिनट। ठीक है, तो बोल सकते हैं 1 घंटा कितना, तो 24 मिनट का समय उसको लगेगा। क्लियर है, 1 घंटा 24 मिनट का उसको समय लगेगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक आदमी 16 किलोमीटर की दूरी ऊर्ध्व प्रवाह में 4 घंटे में तय करता है। 16 किलोमीटर की दूरी ऊर्ध्व प्रवाह में, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब क्या होता है, धारा के विपरीत, है ना, अप स्ट्रीम। 16 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, यानी ऊर्ध्व प्रवाह में चाल अगर देखा जाए यानी x माइनस वाई, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि 16/4 कितना हो जाएगा जी, तो 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, एंड कह रहा है क्या, अनुप्रवाह में, अनुप्रवाह मतलब कितना, तो x प्लस वाई 36 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, तो 6, और इस प्रकार से कितना आएगा 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, धारा की वेग ज्ञात कीजिए। धारा की वेग कैसे निकालेंगे, तो अपन क्या बोले थे, a माइनस बी अपॉन 2, यानी कि 6 माइनस 4 अपॉन 2, यानी कितना आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। कितना आएगा 1 किलोमीटर पर आवर, यानी आपके सामने धारा की गति कितनी निकल के आई, 1 किलोमीटर पर आवर। इसका मान a है और ये क्या है, b है, देन a माइनस बी अपॉन 2, हमेशा आपने किसकी चाल निकल के आती है, तो धारा की चाल निकल के आती है। क्लियर है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है आपके सामने, यदि एक नाव ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह मतलब क्या होता है, धारा के विपरीत 8 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। तो आप थोड़ा सा इस चीज को ध्यान दो, मैंने b की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2। अब b आपको पता है क्या है, b क्या है, तो x माइनस वाई है ना। चलो मैं लिख भी देता हूं एक बार के लिए ताकि आपको समझ में आए, यानी x माइनस वाई, हमने इसको क्या माना था, b माना था, और b की वैल्यू कितनी आ गई, तो 2 आ गई। क्यों, तो 8 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में। ठीक है, जबकि धारा की वेग कितनी है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो नाव की शांत पानी में गति, यानी सिंपल आपसे नाव की गति पूछ रहा है। ठीक है, यानी y की वैल्यू आपके सामने दे रखी है कितनी, 1.5, यानी x माइनस 1.5 बराबर 2, देन x बराबर कितना हो गया, तो 3.5। तो बोल सकते हैं क्या, नाव की शांत पानी में गति कितनी हो जाएगी, तो 3.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया ये चीज, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है, कह रहे कि धारा का वेग जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट जो है 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह और पुनः अपनी शुरुआती बिंदु तक आने में 50 मिनट लेती है। ठीक है, तो मोटर बोट की शांत पानी में गति क्या है, कह रहे कि धारा की वेग कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर जाने में एंड 10 किलोमीटर वापस आने में। धारा एक बार 10 किलोमीटर जा रही है तो किस स्पीड से जाएगी, तो x प्लस 5 की स्पीड से, और वही 10 किलोमीटर वापस आई किस स्पीड से, तो x माइनस 5 की स्पीड से।
और इस तरीके से इसे टोटल 50 मिनट लगते हैं। 50 मिनट मतलब 50/60 घंटे लगते हैं। क्लियर है? देखिए 10 किलोमीटर जाएगी तो एक बार तो धारा के साथ जाएगी एंड वापस 10 किलोमीटर आ रही है तो धारा के विपरीत आ रही है। क्लियर है? तो देखिए 10 किलोमीटर धारा के साथ एंड 10 किलोमीटर धारा के विपरीत, और इस तरीके से इसे लगते हैं 50 मिनट। तो इस मिनट को हमने आर में चेंज करने के लिए क्या किया, 60 से भाग दे दिया। क्लियर है? अब चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे, यहाँ से अपना x का मान निकल के आ जाएगा। अब देखिए या तो आप इसे सॉल्व कर ले, नहीं तो यहाँ पे जो है x की वैल्यू रख के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। करेंगे तो कितना हो जाएगा, x + 5 इंटू x - 5 बराबर, देखिए 10 तो कॉमन हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या बचेगा, x - 5 प्लस x + 5। ठीक है, और ये कितना 5.6, 5 से कितना और कटा, 2 बार में 5 से 5 कट गया, ये कितना हुआ 4, और 6 से गुना हो जाएगा तो 4 6 कितना हो जाएगा 24x, कितना हो जाएगा 24x। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, तो x² - 25। क्लियर है? इसको उधर लेके जाएंगे तो कितना आएगा, तो x² - 24x - 25 = 0। तो अपन बोल सकते हैं कि ये किस में टूटेगा, तो -25 एंड प्लस के x में टूटेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 km/h। ये तोड़ेंगे अपन तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं दैट इम्प्लाई, एक तो ऐसे टूटेगा x² - 25x एंड प्लस x -25 = 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 25 है तो प्लस 25 एंड प्लस का 1 है तो माइनस का 1। तो चाल तो निगेटिव नहीं होगा, यानी चाल हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो x बराबर कितना आ गया, 25। दूसरी बात आप इस चीज को देख सकते थे, यहाँ पे 25 रख के भी देख सकते थे, इतना सॉल्व आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। 25 रखते तो ये कितना हो जाता, 10/30 यानी 1/3, और यहाँ देखिए 1/2 आता, दोनों को जोड़ते तो 5/6 आ जाता, और आपका आंसर यहीं पे कितना आ जाता, 25 km/h। ठीक है, तो देखिए एक सवाल अगर आपके सामने ऐसा आता है जो थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, तो इसको आप समझ चुके होंगे एंड अब आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, कैसे करना होता है ना। 10 किलोमीटर जाना एंड 10 किलोमीटर वापस आना, इस टोटल समय में से कितना लगता है, 50 मिनट। धारा की चाल आपके सामने दे रखा है, आपको किसका निकालना है, तो नाव की चाल आपको लेके आना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रखिए कि नाव धारा की दिशा में जाने में 11 किलोमीटर की चाल लेती है। एक नाव धारा की दिशा में जाने में 11 किलोमीटर और धारा के विपरीत 1 घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ए बोट गोज 11 किलोमीटर इन एन आवर along stream and 5 किलोमीटर एन आवर अगेंस्ट द। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा छूट गया है, जाने में 11 किलोमीटर की दूरी में 1 घंटा लेती है। इंग्लिश वाला सही है, इंग्लिश वाले को पढ़ना आप लोग, है ना। और धारा के विपरीत 1 घंटे 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में लेती है। तो शांत जल में नाव की चाल। अब देखिए यहाँ से x + y का मान, जब धारा की दिशा में वो 11 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है, तो मतलब उसकी चाल कितनी होगी, 11 km/h यानी 11, एंड धारा के विपरीत यानी x - y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5। क्यों, 5 किलोमीटर की दूरी वो कितने घंटे में तय करती है, तो 1 घंटे में, यानी बोल सकते हैं धारा के विपरीत चाल कितनी हो जाएगी, तो 5 km/h। तो नाव की शांत पानी में गति, यानी अपने को नाव की गति लेके आनी है, तो 11 और + 5 याद होगा शायद आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, 16/2 कितना हो गया, तो 8 km/h। प्रति घंटे में यहाँ पे दे रखा है, इसलिए ऑप्शन में नहीं लिखा है, आपका कितना आएगा, 8 km/h। क्लियर है ये चीज, a + b/2 करना था अपने को। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है आपके सामने, कह रहा है कि नाव धारा के साथ 21 किलोमीटर और धारा के विरुद्ध 9 किलोमीटर की चाल से चलती है, तो पानी की चाल बताइए। पानी की चाल मतलब धारा की चाल, तो आप ज़्यादा ना सोचें, ये क्या है, तो a है, एंड ये क्या है, तो b है। मैंने क्या बताया था, a - b यानी 21 - 9/2 यानी कितना आएगा, तो आपके सामने 21 में से 9 जाएगा कितना, तो 12/2 एंड कितना आएगा, 6। समझ में आ गया, कितना आएगा, तो 6 km/h। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज आप लोगों को, कितना आएगा आप लोगों को, 6 km/h। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए,
कह रहे कि तैराक जो है धारा के साथ, मतलब देखिए अप स्ट्रीम यानी कि ए की वैल्यू दे रखी है आपके सामने कितना 14 किलोमीटर पर आवर, और धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। तो आपसे पूछ रहे स्थिर जल में तैराक की चाल, मतलब नाव की चाल। नाव की चाल तो क्या बताया था, a प्लस बी अपॉन में 2, मतलब आप यहाँ से 14 प्लस 6 20/2 यानी कितना आ जाएगा, तो 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है चीज? कैसे निकालना है आपको, कितना आएगा, तो 10 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर होगा। किसकी चाल निकालनी है, तो तैराक की चाल। धारा की चाल निकालने के लिए अपने को निकालना होता क्या, तो 14 - 6 यानी कि 8/2 4। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, कह रहे कि धारा के साथ एक नाविक की चाल कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर। धारा के साथ क्या होता है चाल अपने पास बताइए, धारा के साथ यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होती है, 15 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, जिसमें y की वैल्यू आपके सामने कितनी दे रखी है, y मतलब आपके सामने दे रखी है धारा की चाल, जबकि धारा की चाल आपके सामने दे रखी है कितनी 1.5, यानी कि x का मान कितना निकल के आएगा, तो 15 में से 1.5 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बोलेंगे 13.5, यानी उस व्यक्ति की चाल निकल के आ गई कितनी 13.5 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल कितनी दे रखी है 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से क्लियर हो गया, नाव की चाल 13.5 और धारा की चाल कितनी 1.5 आ गई, दोनों आ गई। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि धारा के विरुद्ध नाविक की, धारा के विरुद्ध क्या होता है x - y, तो यानी कि नाव की चाल अपने पास दे रखा है 13.5 और धारा की चाल कितनी दे रखा है 1.5, तो धारा के विरुद्ध कितनी हो गई 12 किलोमीटर पर आवर। 13.5 में से 1.5 जाएगा, कितना बचेगा 12, तो बोल सकते हैं क्या, तो अपन बोल सकते हैं धारा के विरुद्ध नाविक की गति कितनी हो जाएगी, तो 12 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है चीज, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। वैसे भी आप अगर सोच सकते थे 13.5 नहीं रहता तो आंसर अपना यही होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक तैराक जो है धारा के साथ 21 किलोमीटर की दूरी जो है 3 घंटे में, और धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर समान समय में जाती है। अब एक बात बताइए, यहां से अगर मैं बोलूं कि a की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, a मतलब क्या, धारा के साथ, तो धारा के साथ 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में, मतलब 21/3 निकल के कितना आ गया 7 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया? मतलब उस व्यक्ति की धारा की दिशा में चाल कितनी है, तो 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और धारा के विरुद्ध मतलब b कितना, तो 15 किलोमीटर की दूरी इतने ही समय में, मतलब 3, तो बोलेंगे कि b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, पानी की गति मतलब धारा की गति। धारा की गति निकालने के लिए क्या करना है, a - b/2 यानी कि 7 - 5/2 यानी कितना आएगा 1 किलोमीटर पर आवर। कितना आएगा जी, 1 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया, कितना आएगा, तो 1 किलोमीटर पर आवर। किसकी गति आएगी, तो पानी की गति मतलब धारा की गति। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक नाव जो है धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से दुगुना समय लेती है। अगर पानी की चाल जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब धारा की चाल, तो नाव की चाल ज्ञात करें। अब देखिए नाव की चाल, देखिए समझिए इस चीज को, x + 3, एक तो ये धारा की दिशा में जाने में, एंड x - 3 ये धारा की विपरीत दिशा में। तो देखिए जिस दूरी को ये धारा के साथ जाने में जितना समय लेती है, उतनी ही दूरी को धारा की विपरीत दिशा में जाने में उससे डबल समय लेती है। मतलब कि धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या अपने पास x - 3, तो इसमें ये दोगुना समय लेती है। अगर यहाँ पे 1 घंटे तो यहाँ पे 2 घंटे, दूरी तो समान है ना, तो दोनों की मैंने दूरी क्या कर दी, बराबर कर दी। अब देखिए यहाँ से x + 3 बराबर कितना हो गया, 2x - 6, 6 को इधर लेके आइए और x को इधर लेके आइए, तो x बराबर कितना हो गया 9 किलोमीटर पर आवर। यानी नाव की चाल कितनी हो गई 9 किलोमीटर पर आवर। समझिए इस बात को, मैं फिर से समझाता हूँ। मान लेते हैं डिस्टेंस है ना, तो जब ये डिस्टेंस x + 3 से तय करेगा तो जितना भी समय लेगा, मान लेते हैं 5 घंटे लिया, x + 3 से करेगा तो 5 घंटे ले रहा है। x + 3 मतलब कि जब वो धारा के साथ आएगा तो इसलिए वो तेज आएगा क्योंकि उसमें धारा भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इसी दूरी को जब धारा के विपरीत जा रहा है ना, तो इससे दुगुना समय ले रहा है। तो अगर इधर से ये 5 घंटे का समय ले रहा है तो इधर से कितना 10 घंटे का। सपोज इधर से 50 घंटे तो इधर से 100 घंटे। आप यहाँ 50 से 100 करोगे तो काट के तो 1 2 ही आएगा ना। तो मैंने मान लिया 1, और इसी दूरी को तय करने में x - 3 से डबल समय यानी कि 2 ले रहा है। ठीक है, तो मैंने x + 3 बराबर x बराबर 2 × x - 3 कर दिया यहाँ से,
क्योंकि देखो ये स्पीड है और यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, तो स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस देगा और यहाँ से भी स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस देगा, और दोनों ने तो एक ही दूरी बराबर तय की है। जब एक ही दूरी तय की है तो हमने दूरी को क्या कर लिया, बराबर कर लिया, और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, तो 9 किलोमीटर पर आवर, यानी कि नाव की चाल कितनी निकल के आ गई, 9 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज हम लोगों ने टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर खत्म किया। हमने टाइम एंड डिस्टेंस में करीब करीब 35-40 क्वेश्चन किया, ट्रेन में करीब करीब 25-30 क्वेश्चन किया, बोट एंड हिस्ट्री में हमने 15 क्वेश्चन किए। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को आप एक जगह कंपाइल करेंगे, इन्हें सॉल्व करेंगे, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। बहुत सफिशियंट है ये चीज़, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।